बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 5 अक्टूबर का दिन था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अपनी अदालत में मौजूद थे। मुकदमात की समाअत जारी थी। एक खातून चीफ जस्टिस की अदालत के सामने पहुंची। अंदर दाखिल होने की कोशिश की। अहलकारों ने रोक लिया। खातून ने रोना पीटना शुरू कर दिया। वो दुहाइयाँ देने लगी। शोर अंदर गया। चीफ जस्टिस ने खातून को बुला लिया। खातून ने माजरत की और इसके बाद अर्ज किया, सर मैं सिविल जज हूँ। मुझे 6 दूसरे सिविल जजेस के साथ 2014 में नौकरी से निकाल दिया था। हमें 15 माह बाद बहाल कर दिया गया। मेरे साथी नौकरी पर वापस आ गए, लेकिन मैं अभी तक मारी मारी फिर रही हूँ। मेरे साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अल्लाह ताला ने आपको इस अजीम मनसब पर बिठाया। आपकी अदालत ने मेरे हक में फ़ैसला दिया था, लेकिन इस फैसले पर आप ही की अदालत अमल दरामद नहीं कर रही। मैं कहाँ जाऊँ? चीफ जस्टिस ने खतून सिविल जज को तसल्ली दी, बिठाया और चैम्बर में मुलाकात का वादा किया। लेकिन क्या खतून सिविल जज को अब इंसाफ मिल गया होगा? हम सरदर्द कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम वाकई एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें किसी भी वक्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, और किसी भी वक्त किसी के साथ सब कुछ होते होते रह भी सकता है। चनांचे शायद खतून सिविल जज को चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद भी इंसाफ ना मिल सका हो। ये खातून कौन थी और ये चीफ जस्टिस की अदालत के सामने दुहाइयाँ देने पर क्यों मजबूर हुई? ये भी एक अनोखी दास्तान है। खातून का नाम बुशरा फरीद है। ये 2010 में सिविल जज बनी, अवाम को 4 साल इंसाफ दिया। 2014 आया तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद ने 4 जुलाई को 7 सिविल जजेस को मिसकंडक्ट पर नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। इन जजेस में नदीम असगर, मोहम्मद अमजद, मुजफ्फर हुसैन, जिले हुमा, कमर जमान तारड़, साइमा आसिफ और बुशरा फरीद शामिल थे। इन 7 जजेस ने अपनी बरतरफी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया और चीफ जस्टिस के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 जजेस की कमेटी बनी। कमेटी ने सिविल जजेस का मौक़िफ़ सुना और 2015 में 7 जजेस को बहाल कर दिया। मैं कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ, इन 7 जजेस को अपनी बेगुनाही साबित करने में 15 माह लग गए थे। ये लोग जज होने के बावजूद 1.25 साल हाई कोर्ट में धक्के खाते रहे, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस का फैसला रिवर्स हो गया। जजेस बहाल हो गए, लेकिन बुशरा फरीद अपने हक में फैसला आने के बावजूद 5 अक्टूबर 2017 तक बहाल ना हो सकें। गोया ये खातून जज 3 साल से अदालतों में धक्के खा रही है। इनका अपना अदारा अपने ही अहकामात पर अमल नहीं कर रहा, यहाँ तक कि ये चीफ जस्टिस की कमरा अदालत के सामने दुहाई देने पर मजबूर हो गई। निज़ामी अदल खातून की चीखों पुकार सुनकर सीधा हुआ। इनकी सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। लेकिन सवाल ये है, खातून जज अगर अब भी बहाल नहीं होती तो इसके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? क्या ये भी इन हज़ारों साइलों की तरह खुद सोजी कर लेंगी जो इंसाफ की तलाश में जलील होकर अपने आप को आग लगा लेते हैं, या फिर ये भी आम पाकिस्तानियों की तरह इस बेइंसाफ़ी को अपना मुकद्दर मान लेंगी? ये क्या करेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, सिविल जज बुशरा फरीद इस मुल्क के निज़ाम अदल के खिलाफ FIR हैं। ये मुल्क में इंसाफ का नोहा है और ये वो हकीकत है जिससे नज़रें चुरा चुरा कर हमने 75 साल गुजार दिए, और शायद हम अगले 75 साल भी इसी तरह गुजारना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कुदरत हमें मज़ीद वक़्त देगी? शायद नहीं, क्योंकि कुदरत इंसान की सारी गलतियां माफ़ कर देती है, लेकिन ये बेइंसाफ़ी जैसे कुफर बर्दाश्त नहीं करती। और हमारा निज़ाम अदल बेइंसाफ़ी की इस सतह तक पहुंच चुका है जहां जजों को भी इंसाफ के लिए दुहाइयाँ देना पड़ती हैं, और वो जज बुशरा फरीद हों या फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। हमें कभी ना कभी अदल और इंसाफ की तशवीशनाक सूरत हाल को सीरियस लेना होगा। हमें मानना होगा हमारे मुल्क में इंसाफ नापेद है। आप अलमिया मुलाहजा करें, लाहौर हाई कोर्ट के जिस जज जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी ने 2015 में बुशरा फरीद समेत 7 सिविल जजेस को बेगुनाह करार दिया था, ये खुद इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का रेफरेंस भुगत रहे हैं। ये रेफरेंस 2015 में दायर हुआ और ये केस भी मुल्क के दूसरे हज़ारों लाखों मुकदमों की तरह घसीटता चला जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 4 सीनियर जजेस के रेफरेंस ज़ेर समात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवर कासी, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस फ़रख इरफान और जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी। ये चारों
कई माह से काउंसिल में पेश होते और वापस चले जाते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ओपन ट्रायल मांग रहे हैं। ये शुरू में ज़ुबानी दरख्वास्त करते रहे, काउंसिल ना मानी तो उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी। उनका कहना था, मेरा रेफरेंस खुली अदालत में सुना जाए, अदालत में मीडिया को भी आने दें, जजों को भी, वकला को भी और अवाम को भी। मैं पूरी कौम के सामने अपना फैसला चाहता हूँ। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने जज को ये हक देने से इनकार कर दिया। आप तमाशा देखिए, मुल्क में नायब कासद को फारिग करने का सिस्टम मौजूद है, मुअत्तल नायब कासद को अपील का हक भी हासिल है, लेकिन जज को फारिग करने का कोई ठोस तरीका कार मौजूद नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो फैसला कर दे वो हितमी होता है। चुनांचे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी भी ओपन ट्रायल की दरख्वास्त उठा कर फिर रहे हैं। मुझे खतरा है ये किसी दिन सिविल जज बुशरा फरीद की तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने दुहाइयाँ देना शुरू कर देंगे, या फिर ये भी शहर शहर गली गली मुझे क्यों निकाला के नारे लगाना शुरू कर देंगे। आप अलमिया मुलाहजा करें, हम लोग 70 साल से मुखालफों को ये धमकियाँ देते आ रहे हैं, मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूंगा। ये धमकियाँ क्या साबित करती हैं? ये मुखालफों को मुखालफत का मज़ा चखाने के लिए घसीटने वाली जगह हैं। हम में से जो शख्स दूसरे को जलील करना चाहे वो इसके खिलाफ मुकदमा दायर करता है, और वो शख्स जिस दिन इंसाफ की दहलीज के अंदर कदम रख देता है उस दिन इसकी जिल्लत का अमल शुरू हो जाता है। फिर इसकी नस्लें ज़िंदगी भर अदालतों में घसीटती रहती हैं, और वह मजलूम शख्स जज भी हो सकता है और वज़ीर आज़म भी। और अगर इस दौरान कोई मजलूम शख्स खुद सोजी कर ले या फिर कोई बेगुनाह फांसी लग जाए तो हमारा निज़ाम अदल इसे बेगुनाह करार दे देता है। ये इसकी कब्र पर इंसाफ के फूल चढ़ा देता है। आप अलमिया पर अलमिया मुलाहजा करें, हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म हैवी मैंडेट के बावजूद बार बार पूछ रहे हैं कि इंसाफ कहाँ है। हमारे वकला पूछ रहे हैं कि इमरान खान पर मुकदमे किस बेस पर बनाए गए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आज भी 3 नवंबर 2007 को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार देते हैं। सिविल जज अपनी फाइलें उठाकर अदालतों में धक्के खाते हैं। ये 15 माह तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते। बुशरा फरीद जैसी सिविल जज को फैसले पर अमल दरामद के लिए मजीद 15 माह जूतियाँ घसीटनी पड़ती हैं, और ये जब नाकाम हो जाती हैं तो ये चीफ जस्टिस के दरवाजे पर दुहाई देने पर मजबूर हो जाती हैं। सिविल जजेस को बहाल करने वाले जस्टिस नकवी खुद फाइलें उठाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने बैठते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओपन ट्रायल का हक नहीं मिलता, और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के 16 साल बाद भी उनके केस का फैसला नहीं हो पाता। चनांचे देखा जाए तो इस मुल्क का हर शख्स, वो ख्वाह रेडी वाला है या चीफ जस्टिस, वो इस निज़ाम अदल के खिलाफ दुहाइयाँ दे रहा है। वो इस सिस्टम के हाथों जलील हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम इसके बावजूद मौजूद भी है और लोग इसे कायम भी रखना चाहते हैं। हम आज तक वजह नहीं जान सके। ये निज़ाम जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल की वजह दरियाफ्त नहीं कर सका, जो लियाकत अली खान के कत्ल का फैसला नहीं कर सका, जो 4 मार्शल लॉ नहीं रोक सका, जो भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सका, और जो अपने जजों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, वो निज़ाम इस मुल्क में क्यों है? हम इसे बदल क्यों नहीं देते? आपके पास अगर इस क्यों का कोई जवाब हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। मेरे साथ साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, इमरान खान, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और बुशरा फरीद पूरी ज़िंदगी आपके एहसान मंद रहेंगे।